हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 और चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने ये कंसेप्ट सीखा है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 7.2 और उसमें जो कंसेप्ट है, देखिए अगर दो पॉइंट हैं ए और बी और उनके बीच में एक पॉइंट है P, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड करेंगे। तो अगर वो आपका पॉइंट P ए बी को m1 m2 रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। पहले आपने क्या कैलकुलेट किया था कि ए और बी दो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे करना है कि ए और बी के बीच एक पॉइंट है P, जो ए और बी को m1 m2 रेशो में डिवाइड करता है। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ये होता है, P के कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा m2 x1 और m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह अब y में m2 y1 m1 y2 प्लस m1 m2। दैट्स क्लियर। फिर से देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा m2 का किस में, x1 में, और m1 का x2 में, दोनों का प्लस आएगा और नीचे दोनों रेशो का सम आएगा। इसी तरह m2 y1 और m1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर देखिए P मिड पॉइंट है तो ये रेशो होगा 1:1। P मिड पॉइंट है ए बी का, तो P के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि m1 भी क्या हो गया 1 और m2 भी 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। और 1 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो x1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो x2 आ जाएगा। इसी तरह 1 का y1 में तो y1, 1 का y2 में तो y2 और नीचे दोनों का सम। तो मिड पॉइंट जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप पेज नंबर ओपन करेंगे 167। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन -1 7 and 4 - 3 एट इन द रेशो 2:3। तो देखिए ये है ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं -1 और 7, और बी इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और -3, और एक पॉइंट है P जो 2:3 में इसको डिवाइड करता है। तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे, फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में लिखिए m2 प्लस m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन 2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 और ये m2। तो 3 × -1, 3 × -1 प्लस 2 × 4 अपॉन 2 प्लस 3। अब इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई y में करेंगे 3 × 7 प्लस 2 × -3 2 × -3 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 × 2 = 8 अपॉन 5, और ये हो जाएगा 21 -6 अपॉन 5, और ये हो जाएगा 5 अपॉन
5 प्लस के 8 हैं तो 5/5 और 21 में से 6 माइनस तो ये जाएगा 15/5 और P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 और 3। ओके, तो फिर से देख लिए 3 × -1 2 × 4 2 + 3 अब 2 × 7 तो 3 × 7 और 2 × -3 अपॉन 2 + 3 कैलकुलेट कर देंगे तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दो पॉइंट्स हैं ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट हैं 4 और -1 4 और -1 और -2 और -3। तो देखिए दो पॉइंट से ये ट्राइसेक्ट हो रहे हैं P और Q। तो P और Q के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो देखिए ये 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम ये लेते हैं तो ये 1 और ये 1 और ये 1 1 1 1। तो देखिए P के लिए ये 1 और ये हो गया 2। तो जब P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारा रेशो हो गया 1:2। देखिए A से P तक का डिस्टेंस है 1 और P से B तक का डिस्टेंस है 2। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे आप 2 × 4 और 1 × -2। ओके, या आप अलग से लिख सकते हैं। देखिए A इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -1 और B जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और -3। तो ये आपका P है, ये है 1:2 में। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन 1 + 2। ओके, अब y में मल्टीप्लाई कीजिए 2 × -1 2 × -1 और 1 × -3 अपॉन 1 + 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को किस में करना है 4 में, तो 2 × 4 1 को -2 में 1 × -2 नीचे आएगा 1 + 2। अब इसी तरह y में करेंगे 2 × -1 1 × -3 अपॉन m1 + m2। तो ये हो जाएगा 8 - 2 अपॉन 3 और ये आ जाएगा -2 प्लस -3 अपॉन 3। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे देखिए 8 - 2 6/3 और -5/3। यानी इसको ऐसे लिखेंगे P = 2 और -5/3। ओके, अब आपने P का कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 × 4 1 × -2 इसी तरह 2 × -1 1 × -3। अब आप निकालेंगे Q के कोऑर्डिनेट।
तो देखिए Q के लिए सिचुएशन इस तरह की होगी, ये आपका A है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 और -1, और ये B है जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और -3, और Q जो होगा वो ये होगा और ये होगा 2:1 में, यानी A से Q तक का डिस्टेंस 2 है और Q से B तक का डिस्टेंस 1 है। फिर उसी फॉर्मूले से तो यहाँ लिखेंगे Q 1 × 4 प्लस 2 × -2 अपॉन 2 + 1, फिर 1 × -1 और 2 × +2 × -3 अपॉन 2 + 1, तो ये आ जाएगा Q 4 और ये आ जाएगा 2 2 जा -4 अपॉन 3, और ये आ जाएगा -1 प्लस -6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा Q 0/3 और -1 -6 -7 अपॉन 3, यानी इसको लिखेंगे Q के कोऑर्डिनेट 0 और -7 अपॉन 3। तो इस तरह से हम P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेशो वाले का। देखिए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम P के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, अगर हमें A और P के कोऑर्डिनेट दिए तो हम B के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, या P और B के कोऑर्डिनेट दिए तो A के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर हमें तीनों पॉइंट्स के A, P और B के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक यहाँ पे जो स्पोर्ट फील्ड है उसकी एक लोकेशन दिखाई गई है, तो ये x का काम रही है, ये है 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं हर पॉइंट्स पे। ठीक है, ये फ्लावर पॉट्स हैं, तो देखिए क्वेश्चन ये है, द कंडक्ट स्पोर्ट डे ऑफ द एक्टिविटी इन द रेगुलर शेप इन द रेक्टेंगुलर शेप द स्कूल ग्राउंड ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स हैं और जो निहारिका है वो 1/4 को पार कर चुकी है और वो उसकी रो नंबर है 2, उसकी रो नंबर है 2। तो ये यहाँ पे ये है निहारिका, और जो प्रीत है वो उसकी रो नंबर है 8। ये है प्रीत। देखिए ये पार कर चुकी है, 100 है ये, तो 100 में से
कितने 1/4 पार कर चुकी है और ये 1/5 का पार कर चुका है प्रीत। तो देखिए निहारिका की जो पोजीशन होगी वो x x पे कितनी है 2, निहारिका की x पे पोजीशन है 2 और y पे जो होगी वो 100 × 1/4 ये होगी। ये निहारिका 100 जो फ्लावर पॉट्स हैं उनका 1/4 पार कर चुकी है। तो ये हो जाएगा निहारिका की पोजीशन हो जाएगी 2 और 25 और जो प्रीत है उसकी x पे पोजीशन है 8 और ये 100 में से कितने पार कर चुका है 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रीत की पोजीशन हो जाएगी 8 और 20। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि निहारिका और प्रीत के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो देखिए डिस्टेंस जो होती है वो ये जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में करी है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो ये हो जाएगी 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 और ये माइनस 25 है तो माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये आता है √61। ठीक है, तो √61 होगी इन दोनों निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि हमें निहारिका का भी जो कोऑर्डिनेट पता है और प्रीत के भी, तो डिस्टेंस निकाल देंगे। अब पूछा है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, यानी दोनों फ्लैग लेके दौड़ रहे हैं तो दोनों के फ्लैग की डिस्टेंस √61 होगी। रश्मि हैज़ द पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली द हाफ वे बिटवीन द, देखिए रश्मि ने इन दोनों के बीच में, तो देखिए 2 और 8 कितना हो गया 10, तो 10 का हाफ कितना होगा, तो ये 5th, तो यहाँ पे होगी रश्मि और दोनों का बिल्कुल हाफ है। रश्मि क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये 5th लाइन में होगी और इन दोनों के मिड में होगी। तो रश्मि की जो पोजीशन होगी वो होगी x1 प्लस, देखिए मिड पॉइंट किससे निकालेंगे, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिड पॉइंट, वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो रश्मि की जो पोजीशन होगी वो होगी 8 प्लस 2 या 2 प्लस 8 अपॉन 2 और प्लस 25 प्लस 20 अपॉन 2। तो देखिए ये हो गया रश्मि की जो पोजीशन हो गई वो हो गई 5 और ये आएगा 45 अपॉन 2 यानी 20.5, यानी x पे जो पोजीशन होगी वो 5th लाइन होगी और y पे जो पोजीशन होगी वो 22.5, यानी 22 और 23rd जो फ्लावर पॉट है उसके बीच में होगी। दैट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 है फाइंड द रेशो। देखिए यहाँ पे आपको रेशो फाइंड किया है, फाइंड करना है और फाइंड द रेशो विच इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। देखिए 2 पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी, इनके पॉइंट्स हैं -3 और 10, -3 और 10 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 6 और -8। इनको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1 और 6। तो आपको ये बताना है कि P A और B को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो देखिए जब भी आप रेशो निकालते हैं तो इसे लिखते हैं K/1, ठीक है। तो हमारे जो P के पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, चलिए पहले ये होगा M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2 और M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2, ये M1 और ये M2। तो 1 इंटू -3 प्लस K इंटू 6 अपॉन K प्लस 1, 1 इंटू -3 और K इंटू -6। और अब 1 इंटू 10 प्लस K इंटू -8, K इंटू -8 अपॉन K प्लस 1। देखिए ये P के पॉइंट हैं इज इक्वल टू -1 और 6, ये भी P के कोऑर्डिनेट हैं और ये भी P के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो -3 प्लस 6K अपॉन K प्लस 1 और ये आ जाएगा 10 माइनस, ये माइनस है तो -8K अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू -1 और 6। देखिए आप जो हमारे एब्सिसा है उसको एब्सिसा से कंपेयर करेंगे और जो ऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट से। तो किसी को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए आपने किया -3 प्लस 6K अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू एब्सिसा को एब्सिसा से -1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 6K इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो -K -1, ये हो जाएगा 6K और इधर से आके ये यानी 6K प्लस K इज इक्वल टू -1 प्लस 3, 7K इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू 2 अपॉन 7, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारा जो रेशो है वो देखिए जो हमने रेशो लिया है, रेशो है K/1, तो रेशो हो जाएगा K/1। तो K की वैल्यू है 2/7/1, 7 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2/7 आएगा। दैट्स क्लियर। यानी आप जब भी आप रेशो लेंगे तो उसे K/1 में लेंगे। तो आपको उसी फॉर्मूले से, रेशो वाले फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर कर लेंगे या फिर ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर कर लेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी। अब K की वैल्यू जो आपने रेशो लिया है फिर वो वापस उसमें फिल कर सकते हैं। अब देखिए चाहे तो आप, अभी हमने एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर किया, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से यानी कंपेयर करके देखते हैं तो वही आना चाहिए।
तो ये है 10 माइनस 8k अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 8k इज इक्वल टू 6k प्लस 6। तो ये जाएगा माइनस 8k माइनस 6k इज इक्वल टू 6 माइनस 10। तो माइनस 2k माइनस 14k इज इक्वल टू माइनस 4। कैंसिल k इज इक्वल टू 4 अपॉन 14 यानी 2 अपॉन 7। k की वैल्यू 2 अपॉन 7 रख देंगे। तो इस तरह से हम रेशो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर तीनों पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशो विच इज सेगमेंट डिवाइड बाय एक्स एक्सिस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें भी रेशो फाइंड करना है। तो देखिए अगर दो पॉइंट एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड होते हैं तो वहाँ पे y की वैल्यू होगी 0। यानी देखिए आपका जो ये ग्राफ होता है ऐसे, और दो पॉइंट हैं वो उनको एक्स एक्स डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट एक्स एक्स पे है, जो डिवीजन पॉइंट है वो किस पे है, एक्स एक्स पे। तो यहाँ x और 0 होगा इसके कोऑर्डिनेट, यानी माइनस एक्स और 0। अगर वो दो पॉइंट a और b यहाँ हैं, यानी आपका ये पॉइंट है, सपोज ये a और b यहाँ हैं, तो वो पॉइंट डिवीजन पॉइंट एक्स एक्स पे है, तो इसकी वैल्यू होगी x और 0। ठीक है। अगर वो y एक्स पे है डिवीजन पॉइंट, तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 y। तो हमारा जो P पॉइंट है वो x एक्स पे है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x और 0। और जो ठीक है ये पॉइंट हैं a और b, a की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 और -5, 1 और -5, और b के कोऑर्डिनेट हैं -4 और 5, -4 और 5। तो हम पहले ये बताना है कि ये किस रेशो में डिवाइड करता है और p के कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो रेशो वही लेंगे k रेशो 1। तो वो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो गए 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस k इंटू -4 अपॉन k प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस k इंटू -4। अब 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 प्लस k इंटू 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू p के x और 0। ठीक है, 1 इंटू 1 k इंटू -4 अपॉन k प्लस 1। अब y में k इंटू -5 और k इंटू 1 इंटू -5 और k इंटू 5। तो ये हो गया 1 -4k, 1 इंटू 1 1 और k -4k अपॉन k प्लस 1, और ये हो गया -5 प्लस 5k, -5 प्लस 5k इज इक्वल टू k प्लस 1 इज इक्वल टू p के पॉइंट हैं x और 0। तो देखिए यहाँ पे हम एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक अननोन वैल्यू k यहाँ है और ये भी एक अननोन वैल्यू है। तो आप यहाँ पे ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5k
अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5k इज इक्वल टू 0, क्योंकि k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 यानी 1। अब हमारा जो रेशो है k रेशो 1, तो 1 की वैल्यू k की वैल्यू 1 रेशो 1 होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब अगर आपको x के कोऑर्डिनेट, ये तो आपको y पता ही है, अब ये आपको x किसके इक्वल होगा, x इक्वल है 1 माइनस 4k और k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4, k की वैल्यू 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1, k की वैल्यू आपने 1 रख दी, तो ये हो गया 1 माइनस 4 और k की वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये होगा -3 अपॉन 2। तो आपके जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x की वैल्यू क्या आई, -3 अपॉन 2 और 0। ठीक है, पहले इसको 0 के इक्वल रख के k की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, जब k की वैल्यू आ जाएगी तो x को एब्सिसा, यानी एब्सिसा को x को इसके इक्वल रख के आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आएंगे p के कोऑर्डिनेट। ओके, तो इस कंसेप्ट को आपने समझा होगा कि कैसे अगर दो पॉइंटों के बीच एक पॉइंट उसको रेशो में डिवाइड करता है तो कैसे उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, या दो पॉइंटों को एक पॉइंट जिसके तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो ये कैसे फाइंड करते हैं कि वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।